हर साल जैसे ही बजट का दिन नजदीक आता है, देश में एक उम्मीद की लहर दौड़ जाती है। लोग एक बेहतर भविष्य की उम्मीद करते हैं, एक ऐसा भविष्य जिसमें कम टैक्स और बेहतर जीवन स्तर हो। बजट उम्मीद का प्रतीक बन जाता है, आर्थिक बोझ से राहत का वादा। इस साल उम्मीदें और भी ज्यादा हैं। महंगाई आसमान छू रही है, जिससे परिवारों के लिए खर्चे चलाना मुश्किल हो रहा है। खासतौर पर मध्यम वर्ग परेशान है। लगता है उनकी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है, जिससे उनके पास बचत या निवेश के लिए बहुत कम पैसा बचता है। इस दबाव में चुनावी साल होना भी एक बड़ा कारण है। राजनीतिक दल जनता की भावनाओं से अच्छी तरह वाकिफ हैं। वे जानते हैं कि बजट मतदाताओं को खुश करने और उनके फैसलों को प्रभावित करने का एक मौका है। वित्त मंत्री के सामने आर्थिक समझदारी और राजनीतिक मजबूरियों के बीच संतुलन बनाने का मुश्किल काम है। इस साल का बजट एक रस्सी पर चलने जैसा है, उम्मीदों को मैनेज करने और देश के सामने मौजूद असली आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने के बीच एक नाजुक संतुलन। महंगाई एक चुपके से आने वाला चोर है। यह हमारे पैसों की कीमत कम कर देता है, जिससे हमारी कमाई उसी जीवन स्तर के लिए पर्याप्त नहीं रहती। जब जरूरी चीजों और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं, तो हमारी खरीदने की क्षमता कम हो जाती है। हम उन्हीं चीजों पर ज्यादा खर्च करते हैं, जिससे हमारे पास खर्च करने के लिए कम पैसे बचते हैं। टैक्स का बोझ इस परेशानी को और बढ़ा देता है। जब हमारी आय का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है, तो हमारे पास खर्चे चलाने के लिए और भी कम पैसा बचता है। बढ़ती कीमतों से जूझ रहा मध्यम वर्ग इसे सबसे ज्यादा महसूस करता है। उन्हें खरीदने की क्षमता में कमी और ज्यादा टैक्स का दोहरा झटका लगता है। इस स्थिति ने लोगों में नाराजगी और निराशा की भावना पैदा कर दी है। लोगों को लगता है कि सरकार उनके आर्थिक बोझ को कम करने के लिए पर्याप्त काम नहीं कर रही है। मध्यम वर्ग, जिसे अक्सर अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, खुद को बोझ तले दबा हुआ और उपेक्षित महसूस करता है। सरकार को इस भावना को समझना होगा और इसे दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। मध्यम वर्ग पर टैक्स का बोझ कम करना सिर्फ आर्थिक नीति का मामला नहीं है, ये सामाजिक न्याय का मामला है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सिस्टम को आसान बनाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के वादे के साथ लाया गया था। हालांकि इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव हुए हैं, लेकिन यह विवाद का विषय भी बन गया है, खासकर मध्यम वर्ग के लिए। कई टैक्स स्लैब और जटिल नियमों ने जीएसटी को कई लोगों के लिए भ्रम और बोझ का स्रोत बना दिया है। छोटे व्यवसायों और लोगों को सिस्टम की पेचीदगियों को समझना मुश्किल लगता है। कुछ जरूरी सामानों और सेवाओं पर ज्यादा जीएसटी दरों ने भी जीवन यापन की लागत बढ़ा दी है। जीएसटी को व्यवस्थित बनाने और इसके कार्यान्वयन को बेहतर बनाने के सरकार के प्रयास सराहनीय हैं। हालांकि मध्यम वर्ग की चिंताओं को दूर करने के लिए और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। टैक्स सिस्टम को आसान बनाना, जरूरी सामानों पर दरें कम करना और नियमों पर स्पष्ट मार्गदर्शन देना बोझ को कम करने में बहुत मदद कर सकता है। आने वाले चुनावों ने बजट में जटिलता की एक और परत जोड़ दी है। राजनीतिक दल वोटों के लिए होड़ कर रहे हैं और मध्यम वर्ग एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है। बजट राजनीतिक दिखावे का मंच बन गया है। हर पार्टी ज्यादा राहत और फायदे का वादा कर रही है। आम आदमी पर ध्यान देने वाले अरविंद केजरीवाल मध्यम वर्ग पर टैक्स के बोझ के बारे में खासतौर पर मुखर रहे हैं। उन्होंने सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना की है और बड़ी टैक्स कटौती की मांग की है। उनकी बातें कई लोगों के दिलों में उतर गई है, जिससे सरकार पर अपने वादों को पूरा करने का दबाव है। वित्त मंत्री के सामने एक नाजुक संतुलन बनाने की चुनौती है। एक तरफ मतदाताओं को खुश करने और लोकप्रिय उपायों की घोषणा करने का दबाव है, भले ही वे आर्थिक रूप से सही न हों। दूसरी तरफ आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करने की जरूरत है। ये संतुलन बनाना कभी आसान नहीं होता, लेकिन चुनावी साल में यह और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। वित्त मंत्री के फैसलों की जांच न केवल उनके आर्थिक प्रभाव के लिए, बल्कि उनके राजनीतिक निहितार्थों के लिए भी की जाएगी। भाग 5, क्या इनकम टैक्स से राहत मिल सकती है? संभावनाओं को तलाशना। इनकम टैक्स सरकार के लिए कमाई का एक बड़ा जरिया है, लेकिन यह लोगों और परिवारों के लिए एक बड़ा खर्चा भी है। मौजूदा इनकम टैक्स सिस्टम की आलोचना की जाती रही है, क्योंकि यह जटिल है और मध्यम वर्ग पर बहुत ज्यादा बोझ डालता है। इनकम टैक्स सिस्टम को और न्याय संगत और कम बोझिल बनाने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। एक प्रस्ताव है कि मूल छूट सीमा को बढ़ाया जाए, जिससे कम आय वालों को राहत मिलेगी।
एक और सुझाव है कि टैक्स स्लैब को एडजस्ट किया जाए, जिससे मध्यम आय वर्ग के लिए टैक्स दरें कम हो जाएं। स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाना, जिससे टैक्स पेयर्स अपनी कर योग्य आय को एक निश्चित राशि तक कम कर सकते हैं, एक और उपाय है जिससे राहत मिल सकती है। अगर ये बदलाव लागू होते हैं तो मध्यम वर्ग के हाथों में ज्यादा पैसा रह सकता है, जिससे उनकी खरीदने की क्षमता बढ़ेगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। भाग 6, टैक्स को सरल बनाना, साफ और आसान सिस्टम की जरूरत। इनकम टैक्स एक्ट की जटिलता टैक्स पेयर्स के लिए एक बड़ी चुनौती है। कई प्रावधान, छूट और कटौती के कारण लोगों के लिए अपनी टैक्स देनदारियों को समझना और कानून का पालन करना मुश्किल हो जाता है। यह जटिलता अक्सर गलतियों, जुर्माने और मुकदमेबाजी का कारण बनती है, जिससे टैक्स पेयर्स के तनाव और आर्थिक बोझ में इजाफा होता है। टैक्स अनुपालन में सुधार और मुकदमेबाजी को कम करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट को सरल बनाना बहुत जरूरी है। एक सरल टैक्स कोड टैक्स पेयर्स के लिए समझने और उसका पालन करने में आसान होगा, जिससे ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी। यह व्यवसायों और व्यक्तियों पर अनुपालन का बोझ भी कम करेगा, जिससे संसाधन ज्यादा उत्पादक गतिविधियों के लिए मुक्त होंगे। सरकार ने टैक्स सिस्टम को सरल बनाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, जैसे कम टैक्स दरों लेकिन कम छूट के साथ नया टैक्स सिस्टम शुरू करना। हालांकि टैक्स कोड को आम टैक्स पेयर के लिए ज्यादा उपयोगकर्ता के अनुकूल और कम कठिन बनाने के लिए और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। भाग 7, संतुलन बनाना, उम्मीदों और आर्थिक हकीकतों को मैनेज करना। सरकार टैक्स राहत को लेकर जनता की उम्मीदों से वाकिफ है, हालांकि उसे अर्थव्यवस्था की हकीकतों से भी जूझना है। राजकोषीय घाटा, बढ़ती महंगाई और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर बढ़ते खर्च की जरूरत सरकार की बड़ी टैक्स कटौती करने की क्षमता को सीमित करती है। वित्त मंत्री के सामने उम्मीदों को मैनेज करने और राजकोषीय समझदारी सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाने का मुश्किल काम है। टैक्स पेयर्स, खासकर मध्यम वर्ग को कुछ राहत देना जरूरी है, लेकिन यह देश की आर्थिक स्थिरता को खतरे में डालने की कीमत पर नहीं आ सकता। इस संतुलनकारी कार्य के लिए सावधानी पूर्वक विचार और व्यावहारिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सरकार को अपने खर्च को प्राथमिकता देने की जरूरत है। उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जिनका आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। उसे इनकम टैक्स पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए कमाई के वैकल्पिक रास्ते तलाशने की भी जरूरत है। भाग 8, इनकम टैक्स के अलावा राहत के अन्य रास्ते। जबकि इनकम टैक्स में राहत बजट से एक बड़ी उम्मीद है, सरकार मध्यम वर्ग को राहत देने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अन्य रास्ते तलाश सकती है। बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में निवेश से रोजगार पैदा हो सकते हैं, जीवन स्तर में सुधार हो सकता है और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है। छोटे और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन देने से उद्यमिता को बढ़ावा मिल सकता है और रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। नवाचार और अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने से तकनीकी प्रगति हो सकती है और भारतीय व्यवसायों को वैश्विक स्तर पर और ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकता है। महंगाई जैसी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें मौद्रिक नीति के उपाय, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और राजकोषीय अनुशासन शामिल हो। सरकार को महंगाई को नियंत्रित करने और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। भाग 9, बजट 2025, हकीकत की जांच। बजट आर्थिक प्रबंधन और सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली साधन है। हालांकि यह कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात सभी समस्याओं का समाधान कर सके। बजट से उम्मीदों को वास्तविकता की एक खुराक के साथ जोड़ा जाना चाहिए। जबकि सरकार पर राहत प्रदान करने का दबाव है, उसे इसे राजकोषीय जिम्मेदारी की आवश्यकता के साथ संतुलित करना होगा। बजट में लोक लुभावन उपायों और व्यावहारिक नीतियों का मिश्रण होने की संभावना है, जिसका उद्देश्य तात्कालिक चिंताओं का समाधान करना और दीर्घकालिक विकास की नींव रखना है। मध्यम वर्ग जबकि बड़ी टैक्स राहत की उम्मीद कर रहा है, उसे मध्यम उपायों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। सरकार का ध्यान राहत और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने पर केंद्रित होने की संभावना है, ये सुनिश्चित करते हुए कि आर्थिक विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों द्वारा साझा किए जाएं।